नमस्कार आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सरिता आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल सरिताज़ रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बना पा रही हूं मसरूफ़ियत की वजह से, क्योंकि फाइनली है ना घर के काम से मुझे थोड़ी मुक्ति मिली। तो उसके बाद रेनोवेशन के काम और अब पेंट का काम शुरू होने की वजह से बहुत बिज़ी निकल रहे हैं दिन। तो इसी वजह से माफ़ी चाहूँगी, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी रूबरू नहीं हो पाती हूँ आजकल। कुछ दिनों की बात और है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है, अब जो कि अक्टूबर आ चुका है, हम लोगों ने जो अपने गुलाब संभाल के रखे हुए थे पूरी गर्मियों तक, अब उनको बाहर निकाल के और तैयार करने का वक्त आ गया है, जिससे हम लोग बहुत सारे फ्लावर्स पूरी सर्दियों उनसे है ना ले सकें और गुलाबों से खिला रहे हैं हमारा गार्डन। ऐसा मैं हमेशा करती हूँ कि है ना, जब भी मार्च का टाइम आता है या मार्च अगर ठीक से निकल रहा है कम गर्मी में, तो अप्रैल का टाइम आता है तो मैं गुलाब उठा के हल्की शेड में रख देती हूँ। पूरी तरह से तो नहीं, पर जैसे है ना छुपा के थोड़ा सा रखना पड़ता है धूप से, बहुत तेज़ धूप से। और फिर मैं सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में निकालती हूँ और फिर तैयार करती हूँ उनको दोबारा से सर्दियों में बहुत सारे फ्लावर्स और अच्छे साइज़ के फ्लावर्स के लिए। तो हर साल का मेरा यही काम रहता है, तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना आपसे भी शेयर करूं। तो कटिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे ये आप लोगों ने निकाला, बेतरतीबी से बढ़ते रहते हैं क्योंकि गर्मियों में नीचे से ये देखो, ये वाली जो है ना सकर्स निकलती हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, ग्राफ्टिंग के ऊपर ही आते हैं हमेशा फ्लावर्स। तो इनको काटना होता है, या फिर अब टहनियाँ जो डाई बैक वाली प्रॉब्लम हो जाती है या सूख रही होती हैं, वो उनको निकालना होता है। और है ना अच्छी हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। कटिंग करिए आप इस टाइम पे गुलाब की, और वो क्योंकि ग्रोथ सीज़न होता है तो फटाक से बढ़ जाते हैं वो आगे। या फिर सितंबर में अगर आप लोग करते हैं तो है ना वैसे ही टाइम मिल जाता है उनको काफ़ी ग्रोथ के लिए, और फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है बस। तो ये बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब है ना कटिंग ज़रूर से करिए, प्रूनिंग ज़रूर से करिए अपने गुलाबों की। और उसके बाद अपना जो पॉट है, जिस भी पॉट में लगा हुआ है, 12 इंच के पॉट्स में मैं मोस्टली लगाती हूँ गुलाबों को, उसकी थोड़ी सी गुड़ाई करें सफाई करने के बाद, और फिर खाद देने का प्रोग्राम करें। खाद देने का प्रोग्राम में से मेरा मतलब ये है कि एक बार तो मैं जब सर्दियों की शुरुआत होने लगती है या गुलाबों के आने का सीज़न होता है, तो बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ डालती हूँ। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह देती रहती हूँ, या कभी कभी है ना एप्सम सॉल्ट, चाय की पत्ती अलग से डाल देती हूँ। तो एक बार जो तैयार करते हैं हम लोग उस खाद देने के लिए, वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ कैसे मैं ना तैयार करती हूँ। हल्की सी गुड़ाई मैं इसमें कर दूँगी, और चाहे तो आप ऊपर से 1 आध इंच मिट्टी हटा के भी फिर से है ना उसको खाद को लगा के वापस से लगा सकते हैं, पर मेरे काफ़ी गैप है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये है ना, आज मैं आपको कटिंग नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैंने है ना गलती से अपनी सितंबर के महीने में पूरे बारिश हुई थी और कैंची अपनी जो कटर है वो बाहर छोड़ दिया किसी पॉट में, और अभी मैंने उसको उठा के और है ना खोलने की कोशिश की तो वो बिल्कुल जाम हो गया था। तो है ना, या तो मैं नया लेके आऊँगी या फिर उसका कुछ इलाज करती हूँ। तो कटिंग अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ आज। ये देखो लिक्विड फर्टिलाइज़र हर हफ्ते का मेरा इकट्ठा होता रहता है। और इसमें ना किसी ने मुझे पूछा था कि आप दिखाएं मैडम कि है ना सॉलिड वाला जब बने, तो देखो आप इसमें आपको नीचे जमा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि लिक्विड मैंने बिल्कुल टेढ़ा करके निकाला था पूरा, वो खोल के उसका गेट, तो है ना उसमें से जो सॉलिड बन के नीचे गिरने लगा है वो भी निकल के आ गया था। तो है ना दोनों को चाहे तो एक साथ यूज़ कर लो या फिर लिक्विड ऊपर से निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक गुलाब का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि मैं किस तरह से खाद मिलाती हूँ इसमें। तो ये देखो वर्मी कंपोस्ट ली हुई है मैंने, ये 1 या 2 पॉट्स में डल जाएगी, 2 3 4 मुट्ठी हैं क्योंकि इसमें। और चाय की पत्ती की खाद, सूखी हुई चाय की पत्ती जो हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं उसको धो के हम लोग सुखा के रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुलाब को चाय की पत्ती की खाद बहुत पसंद आती है। उसके अलावा एप्सम सॉल्ट बहुत है ना अच्छा रहता है गुलाब के लिए। और थोड़ा सा ये है ना पोटाश, ह्यूमिक फॉलिक पोटाश जो आता है इफ़को से, वो मैं यूज़ करूँगी क्योंकि इससे फ्लावरिंग अच्छी होती है, बड़े बड़े साइज़ के फूल मिलते हैं और ज़्यादा मिलते हैं आपको। इसके अलावा नीम की खली वगैरह आप अगर मिलाना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरी वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा और नेमोटास दोनों मिला हुआ है। तो बस ये देखो आप, ये शुरुआत में हम लोग दे देंगे। तो एप्सम सॉल्ट और की चाय की पत्ती गुलाब के लिए बहुत अच्छी होती है, ये मैंने कई बार बताया है आपको, तो इसको भी यूज़ करें इसमें। और वर्मी कंपोस्ट तो होता ही है। देखो ग्रोथ के साथ साथ हम लोगों को पोटैश और ह्यूमिक फॉलिक भी देना चाहिए, क्योंकि है ना फ्लावर सीज़न होता है ये।
और बढ़िया बड़े बड़े साइज़ के अच्छे है ना कलर्स में फ्लावर चाहिए होते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है। पोटाश आप किसी भी रूप में देना चाहें वो दे सकते हैं। भाई फ्लावर्स हैं तो कई बार केमिकल भी लोग यूज़ कर लेते हैं, तो उस तरह से भी हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज़ें अच्छी से मिक्स करके, और या तो आप 1-2 इंच मिट्टी हटा लें अपने पॉट में से, उसके बाद इसको बिछा के अच्छे से और वापस से मिट्टी डाल दें। कई बार पानी से निकलने का डर होता है, तो मैं कभी इतना पानी डालती नहीं हूँ कि पॉट में से ऊपर से पानी बहे। तो मैं इसको इसी तरह से अच्छे से इसमें मिक्स करती जाऊँगी। और 12 इंच का मेरा पॉट है, इसलिए 2-3 मुट्ठी 3 मुट्ठी बहुत होता है ये, है ना। इसके बाद मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर कभी कभार है ना चाय की पत्ती और एप्सम सॉल्ट वगैरह दे दूँगी। तो ये एक बेसिक केयर होती है जो हम लोगों को स्टार्टिंग में करनी पड़ती है गुलाब की। अभी मैं आप लोगों को सलाह नहीं दूँगी कि आप कोई भी स्प्रे करें, ऑर्गेनिक स्प्रे तभी करें जब आपको लग रहा हो कि कोई प्रॉब्लम है। अननेसेसरी है ना फ्लावर प्लांट्स पे स्प्रे करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो बस ये तैयार हो गए गुलाब हमारे अगले सीज़न के लिए, आने भी लगे हैं। अभी मैं थोड़ी सी लेट हूँ, क्योंकि उम्मीद करती हूँ ये खूबसूरत गुलाब आप भी अपने बगिया में ज़रूर खिलाते रहेंगे पूरी सर्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।